स्वागत है आपका डीलिप चैनल में। मैं हूं पास्टर सुनील कुमार के। आज हमारे पास एक अद्भुत गवाही है। मैं आशा करता हूं इस गवाही सुनने के द्वारा बेशक आप अपने विश्वास में प्रोत्साहन पाएंगे। तो हमारे सामने है रंजना चौहान जी। आइए हम उनके मुखों से उनकी गवाही को सुने। तो रंजना चौहान जी, जैसे कि मैंने सुना है 2012 से लेकर 2017 तक आप अंधकार के समय में थे। यस और बहुत बीमार रहते थे। यस सर। और आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। यस सर। तो आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि उस समय आपने किसी से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या किया। उस समय मुझे तो कुछ पता नहीं था सर कि मुझे दुष्ट आत्मा लगी है करके। हमारे घर के लोगों को किसी को भी पता नहीं था कि दुष्ट आत्मा लगी है करके। सिर्फ वो तबीयत बिगड़ रही थी और बहुत बीमार रहते थे, तो कभी कभी बहुत तबीयत बिगड़ती थी ना, तो मेरे पति मुझे हॉस्पिटल में लेकर एडमिट कर देते थे। और बहुत सारी चीजों की यानी रिपोर्ट हो जाती थी, टेस्ट हो जाती थी। तो टेस्ट होने के बाद जब वो टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट मिलती थी, तो वो रिपोर्ट में ऐसा दिखाई देता था कि कोई भी बीमारी नहीं है करके, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है करके, ऐसे ही दिखाई दिया था। तो हमें पता भी नहीं था कि हमें दुष्ट आत्मा लगी है करके। हाँ सर, हमने देखा है कि जब भी दुष्ट आत्मा की हालत में लोग होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। वो अस्पताल जाते हैं, इलाज करते हैं और सारी रिपोर्ट ना आते हैं और उन्हें सब कुछ समझ में नहीं आता। तब लोगों को लगता है कि भाई शायद कुछ तो भी बाहर का होगा, कुछ तो भी जादू टोना लगाया गया होगा। यस और यही शायद आपके साथ हुआ। यस सर। और फिर आपको कई लोगों ने कई जगह जाने के लिए बोला होगा। यस सर। तो आप कहाँ गया? हम कई लोगों ने ऐसे बताया सर कि आपको डॉक्टर से इलाज तो नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ बाहर का है, ये सब कुछ दुष्ट आत्मा का ये खेल है, इसीलिए आपको डॉक्टर का इलाज काम नहीं कर रहा है और रिपोर्ट नॉर्मल है। तो बीमारी रहती तो डॉक्टर के इलाज से कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता था आपको, लेकिन कुछ भी इलाज नहीं हो रहा है। तो आप देवी धर्म की पूजा कर सकते हैं। तो हमने किसी ने बताया हमको देवी धर्म पूजा करने के लिए, वो भी किया, तो भी उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी रिलैक्स नहीं लगा। फिर बाद में और भी लोग हमें बता रहे थे कि हाँ, जादू टोने वाले लोग जो रहते हैं, तंत्र मंत्र करके दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, उससे भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे बता रहे थे लोग। तो मेरे पति को बहुत कुछ लोगों ने बताया। तो मेरे पति बहुत सारे जादू टोने लोगों को, जादू टोना करने वाले लोग हैं ना, जो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, ऐसे बोल रहे थे। तो दूसरों को बताने के बाद मेरे पति उसको लेकर आते थे घर में और वो बहुत कुछ करते थे और बताते थे कि हाँ हम निकाल सकते हैं करके। और बहुत सारे पैसे हमारे पास से लेके जाते थे और हमें अच्छा होने के लिए बहुत सारे पैसे हम उसको देते भी। और बहुत कुछ हमने, ये बाबा आया था और उसने बताया कि हम आपके घर में हवन करके देंगे। तो उसने हमारे पास से 20,000 लिया और हवन भी किया और बहुत कुछ। हम 1 महीना उसके भवन में जाते थे पूजा करने के लिए, बताते थे कि वो आओ करके, हम जाया करते थे। लेकिन बहुत करके करके थक गए, जैसी हमारी परिस्थिति थी वैसे ही, और कुछ भी फायदा नहीं हुआ सर हमें। और इन चीजों में मैंने जब आपकी गवाही में ध्यान दिया था, तो आपको चीजें पता चली मुझे कि आप इस बीच में कई लोगों ने आपकी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको मारा भी, बहुत पीटा भी। हाँ सर, जो बाबा थे तो मेरे भी शरीर में दुष्ट आत्मा आती थी, लेकिन मेरे बेटी के भी शरीर में दुष्ट आत्मा आती थी। अटैक हो रहा था मेरी वजह से उसके शरीर में। तो जब हम उसके भवन में रहे तो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटी को बहुत मारा। तो मैं देख नहीं सकती थी, बहुत मारा उसने। और वो बोल रहे थे कि मारने की वजह से दुष्ट आत्मा निकल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दर्शकों को मैं बता दूं कि जब हमसे पहली बार मिले और उसके पहली बार भी, इनके घर का जो वातावरण था वो पूरी तरह से नकारात्मक था। यस नकारात्मक था और चिंताओं से भरा था। और जब ऐसा वातावरण था और इनकी बेटी इनकी सेवा में लगी थी, वो तो विश्वासी नहीं थी, इसमें विश्वास में नहीं थे, लेकिन
जो दुष्टात्मा इनमें था वो ही सेम दुष्टात्मा उनकी लड़की को भी पकड़ लेता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपस के दोनों के बीच में झगड़े होते थे। तो हम जो सुन रहे हैं कि जिस जगह गए थे उन व्यक्ति ने मारने की कोशिश की ताकि एक तरीका अपनाया था कि वो निकाल सके, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। यस सर। और करीबन इन सारी चीज़ों में आप बहुत सी जगह गए होंगे, इन सारी जगह में आपका करीबन कितना पैसा खर्च हुआ होगा? हमारा करीबन 1 लाख तक तो हो गया सर, 1 लाख। और इसका परिणाम आपके घर पर, क्योंकि आप थे घर के काम करने वाले में, तो आपकी सेहत अच्छी नहीं थी। यस सर। तो इसका प्रभाव आपके घर पर क्या पड़ा? आपके बेटी के पढ़ाई पर, आपके बेटे के पढ़ाई पर? हाँ सर, मेरा बेटा जो प्रतीक है, तो जब वो 11वीं था तो 11वीं की वजह से 11वीं में मेरी तबीयत तो बहुत खराब थी, तो उसकी पढ़ाई में बहुत असर हुआ। और 11वीं तो कैसे भी वो पास हो गया, लेकिन 12वीं में फेल हो गया। उसकी पढ़ाई में भी बहुत असर हो गया हमारे घर के जो वातावरण की वजह से, मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से। और मेरे बेटी के भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि बहुत कुछ उसको जो भी जितनी पढ़ाई किया था उसने पहले, तो वो उसको कोई भी याद नहीं आ रही थी। वो ऐसे बोल रही थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा करके। और कोई भी बात बताते थे कि पढ़ाई के बारे में, तो वो ऐसे उसको लग रहा था कि मैं कुछ पढ़ी ही नहीं करती। वो भी यानी टेंशन में चली गई थी। बहुत प्रभाव पड़ा था मेरे बच्चों के जीवन में। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि ऐसा समय था कि केवल यही नहीं, लेकिन पूरा परिवार डिप्रेशन में था। इनके समझ से सब चीजें बाहर थी, उनके कंट्रोल की ये सारी चीजें बाहर थी। और मेरे पति भी रात यानी सोते नहीं थे, रात जागते रहते थे मुझे कि ये कहीं बाहर चले जाकर अपना यानी आत्महत्या न कर सके करके रात जाग रहे थे मुझे। सभी लोग जाग रहे थे, सोते थे, सोए भी नहीं थे और सोते भी, उसको चैन भी नहीं था, शांति नहीं थी हमारे घर में। और शांति भी नहीं थी। और जो हमारे घर में जो खाना बना था, 1 गिलास जो चावल हम बनाते थे, तो सभी लोग 1 गिलास चावल में सभी लोग खाते थे, ज्यादा भी खाना नहीं खाते थे। बहुत यानी परेशानी में थे। मतलब ये ऐसा एक वातावरण था कि आपके मन में आत्महत्या के भी विचार आते थे। हाँ, डर की भी आत्मा थी, भय की आत्मा थी। और सारा परिवार भी सोचता था और चिंता करता था कि आत्महत्या भी ना कर ले। हाँ, यस सर। सो मुझे पूछना है कि आपके पति कोर्ट में काम करते हैं। यस सर। और उनके जो परिचित व्यक्ति है ब्रदर रामटे के, यस उनसे उनकी बात हुई। यस सर। तो उन्होंने किस रीति से उनसे बात की और कैसे हम लोग आपके घर में पहुंच पाए? यस सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पति कोर्ट में काम करते हैं और उसके साथ जो फ्रेंड थे रामटे के ब्रदर जी, वो बेला में रहते हैं, तो वो क्लर्क है। तो मेरे पति ने बताया उन्हीं को कि मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब रहती है, मुझे कुछ समझ में बात नहीं आता, हम रात सोती नहीं है और बहुत परेशानी में बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने करके। तो रामटे के ब्रदर जी ने बताया कि देखो भाई, कुछ भी इधर उधर मत, अपने मन को चिंतित मत करो। देखो भंडारे में एक सुजीत सर है, वो टीचर भी है और बहुत अच्छे है, सामर्थ्य पास्टर है, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और सुसमाचार को भी बताते हैं। बहुत से लोग उसके हाथों से चंगे भी हुए हैं और बहुत चंगे भी हुए हैं और अच्छे से बहुत अच्छे हैं। मैं आपके घर में लेके आओ क्या? जब आपके घर में लेके आऊंगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको शांति भी मिलेगी और बहुत इन बातों से सब निकल जाओगे करके। यदि सिस्टर वैशाली जी की गवाही सुनते हैं, उनके घर में मैं बुधवार गुरुवार को जाता था प्रेयर के लिए, और उनके घर में प्रार्थना भी करता था। वही है, यदि आपने सिस्टर वैशाली जी की गवाही नहीं पढ़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल में उस गवाही को जरूर सुने।
तो यही भाई है जिनके द्वारा मैं इनके परिवार तक पहुंच पाया। तब सबसे पहली बार हम लोग आपके परिवार में आए। यस सर। मैंने सुना है कि इसके पहले आपके घर में और बहुत से पास्टर आए थे सर। तो आपके बेटे और बेटी परेशान थे। हाँ सर। कहने की गुस्सा भी करते थे कि कोई पास्टर के घर में ना आए। हाँ। तो सबसे पहले जब हम आपके घर में आए पास्टर स्तुति उनमें, तो आप लोगों की सोच हमारे प्रति कैसे थी? तो हमारे घर में तो आपके आने से सर बहुत पास्टर जी आए और वो प्रार्थना भी करके गए, लेकिन मेरे बेटा बेटी ऐसे कह रहे थे कि मेरे मम्मी को तो कोई भी दिलास नहीं मिल रहा है, ऐसे आए हैं तो बहुत से आते हैं और ऐसे बताते हैं और चले जाते हैं, ऐसे उसके मन में जो भावना थी बहुत भावना थी। लेकिन जब आप आए सर हमारे घर में और आपने प्रार्थना भी करके दिए और अच्छे से सुसमाचार बताए, मार्गदर्शन किए हमको सभी को, तो मयूरी और प्रतीक और मुझे भी, हमें मेरे पति को भी सबको अच्छा लगा। तो हमने रात को निर्णय लिया कि नहीं अच्छे हैं सर और मैडम भी अच्छे हैं, देखो ना सर और मैडम ने हमारे लिए इतना अच्छा प्रार्थना किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा सच्चा परमेश्वर इतना अच्छा हमें मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा किया है, तो क्यों छोड़ेंगे हम, क्यों छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे सर के पास जाएंगे करके। तो हमने रात भर निर्णय लिया और आने वाले संडे के दिन से हमने निर्णय लिया कि हम जाएंगे करके। उसी दिन से हम चंगे भी हुए हैं और अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और शांति भी मिली। उसी दिन से सभी लोग अच्छे हो गए हमारे घर में, बहुत शांति मिली। दर्शकों को मैं बता दूं कि इनके घर में बहुत से पास्टर आते थे और हर कोई कहता था कि हमारे चर्च में आइए, लेकिन मैंने इनको एक शब्द कहा था, यदि आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो ये शब्द इन्हें अच्छे लगे और ये लोग आए। शायद करीबन 2 या 3 दिन तक आप हमारे घर में रुके। यस सर। क्योंकि आपके पति जॉब करते थे, फिर लड़की की पढ़ाई थी, बेटी की पढ़ाई थी और आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यस। और हम आपके घर में बार बार आना हमें ठीक नहीं समझे हमें, तो हमने आपको बुलाया था अपने घर में। जब आप हमारे घर में आए तो पास्टर स्तुति और मैं वो डांटते भी थे, आपके लिए प्रार्थना भी करते थे। यस सर। तो कभी कभी आप सोचते थे कि मैं घर चले जाऊँ। यस सर। ऐसा भी समय था। यस सर। आपको शायद याद आ रहा हो, लेकिन ये कैसे हुआ आपके जीवन में, आपको पूरी तरह से चंगाई कब मिली? क्योंकि मैं देखता था कि आप जब संडे प्रार्थना आते तो आपका शरीर रोता था, लेकिन तभी भी उस समय भी आपका मन नकारात्मक था। यस सर। हमने आपकी बेटियों से काउंसलिंग की और कहा कि जीवन के शब्द बोलना आरंभ करो, मृत्यु के शब्द नहीं। यस सर। और फिर एकाएक हमने देखा कि आपका शरीर रोना बंद हो रहा है और आप पूरी तरह से ठीक हो गए। ये असल में आपको कब लगा कि आप पूरी तरह से अच्छे से रिकवर हो गए? जब सर आपने बोले कि आपके घर में तो मम्मी अकेली रहती है और आप स्कूल में जाते हैं, और मेरे बेटा बेटी को बोले सर आपने कि आप स्कूल में जाते हैं और पापा भी जॉब पे जाते हैं, तो मम्मी अकेली रहती है, तो आप मम्मी को हमारी याद रखो 2-3 दिन, तो उसको भी अच्छा लगेगा और आप भी आया करना। तो उस दिन मैं आई और संडे की बात थी, संडे के दिन आई और प्रार्थना होने के बाद मैं सर आपके घर में रुकी। तो तब भी से आप मुझे हर में जो आदत थी, यानी बहुत अच्छे निगेटिव शब्द थे मेरे में क्या, तो वो निगेटिव शब्द बोलती थी, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बोल रही थी। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे निगेटिव बोलती थी कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर रहने के लिए, मुझे घर में जाना है, घर में जाना है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है, बहुत सी बातें मैं बोल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा लगा है कि दूसरे दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर और मैडम ने मेरी बहुत केयर की, बहुत अच्छे खाने के लिए
खाना पीना बहुत केयर किया। सुबह से उठकर मैडम जी मुझे खाना खिलाते थे, मेरे बाल अच्छे से संवार कर मेरे चोटी बना देते थे और नहाने के लिए पानी भी दिए। और जो मुझे तकलीफ थी उठकर मैं खड़ी नहीं हो सकती, बैठी थी, ऐसे बगल में हाथ लेकर मैडम मुझे सीधा खड़ा कर देती थी। और इतनी सेवा की मेरे मैडम ने, मेरी बहुत सेवा की। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि मैडम और सर ने मेरी बहुत केयर की और उसी दिन से मैं बहुत चंगी भली हूँ। और परमेश्वर ने मुझे अच्छी चंगाई भी दिया, छुटकारा भी दिया और शांति भी दिया। उसी दिन से मेरा घर और परिवार सब चंगे भले हैं और अच्छे हैं। वाह, तो ये बहुत अद्भुत घटना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से रंजना चौहान जी को चंगा किया। ये शुरू में तो जॉब नहीं कर पाते थे इनका स्वास्थ्य ठीक न होने से, लेकिन जब वे भले हुए, चंगे हुए और वे फिर हमारे ही निकट रहने के लिए आए और संगति करने लगे। आज हम देखते हैं इनके जीवन में कि ये काम करते हैं, हॉस्पिटल में आप काम करते हैं। यस और लोगों को आत्मा जीतते हैं, लोगों Yes. को सुसमाचार बताते यस हैं। सर। और आप पहले से नहीं है, आप नहीं। हंसते हैं हाँ। और आपका जीवन हैप्पी है। यस। और उनके बेटे आज चर्च में पैड बजाते हैं, उनकी बेटी आराधना करती है। संपूर्ण घराना परमेश्वर के प्रेम में भरपूर में है। यस सर। आप क्या चाहते हैं? ये मौका है आपके लिए दर्शकों से बात करने का। आप अपनी गवाही से उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो नकारात्मक विचार में है? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों कि सच में परमेश्वर ही जीवित है, कि वो मुझे दुष्ट आत्मा में पीड़ित थी तो उसने मुझे निखारा और छुटकारा दिया और चंगा दिया, शांति दिया। तो आपको भी दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं परमेश्वर। जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, वो मेरे बहन भाई जो भी मेरे परिस्थिति में, जो मेरे जीवन में पहले थी, वो मैं अभी निकल रही हूँ उस परिस्थिति से, तो आप भी निकल सकते हैं। मैं बताती हूँ कि आप जरूर निकल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो चंगाई छुटकारा देने वाला है, शांति देने वाला है। बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे आत्मा को, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बचाया। यानी कितना बड़ा महान कार्य किया, अद्भुत कार्य किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में। मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद की भेंट चढ़ाती कि सच में जो मेरा जीवन अभी देख रहे हैं, मैं आनंदित हूँ। और जो परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, ये परमेश्वर का जीवन है और मेरी चाहत है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूं। बस मेरी यही चाहत है। दर्शकों से मेरा यही कहना है कि इस गवाही से आपने देखा कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर उन लोगों को चंगाई छुटकारा प्रदान करता है। आप जिस स्थान में हो, मेरी यह आशा है कि आप उत्तम कलीसिया को चुने। वह आपका खूबसूरत कलीसिया इंतजार कर रही है और बेशक पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप पहले और चंगे रहें। God bless you.